Hello students, question number 20 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, in a triangle ABC, if cos A plus 2 times cos B plus cos C equal to 2 है, then and the lengths of the sides opposite to the angles A and C are 3 and 7, यानी कि small a का value 3 given है, small c का value 7 given है, small b का value नहीं पता मुझे, देन कॉस ए माइनस कॉस सी का वैल्यू बताना है। तो यानी कि बेसिकली कॉस ए माइनस कॉस सी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वहाँ पर एंगल बी का साइड लेंथ बी का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको निकालना है मुझे। तो ये रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए और कॉस सी यहाँ पर रहने दूंगा और 2 इंटू 1 माइनस कॉस बी लिख देंगे इधर ले आके। कॉस बी को 2 टाइम्स कॉस बी जो है उधर चला जाएगा। कॉस ए प्लस कॉस सी में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 आएगा एंड इनटू कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन 2 आएगा इक्वल टू होगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और इनटू 2 टाइम्स यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर बी अपॉन 2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो मैं 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस सी को पाई माइनस बी लिख सकता हूँ और ये डिवाइडेड बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2 हो जाएगा ये, और इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर बी बाय 2। यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर देंगे और साथ में अगर ये देखा जाए तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन बी माइनस बी बाय 2 लिखा हुआ है तो साइन बी बाय 2 से एक साइन बी बाय 2 कैंसिल आउट कर दूंगा और 2 से 2 भी 4 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स साइन बी बाय 2। अब मैं दोनों साइड कॉस बी बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है और साथ में 2 के साथ में करते हैं तो 2 टाइम्स कॉस बी बाय 2 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस सी अपॉन 2 और इक्वल टू 2 टाइम्स साइन बी बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, अब कॉस बी बाय 2 को बिल्कुल सेम वे में हम लोग साइन में लिख सकता हूँ, उसको मैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2 और लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा साइन बी, डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। तो उसके बाद फिर इसको लिखूंगा मैं 2 टाइम्स साइन पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2 हो जाएगा, ये पाई माइनस बी हो जाएगा ऊपर, पाई माइनस बी को मैं पाई माइनस लिखूंगा साइन ऑफ, बेसिकली इसको ए प्लस सी बाय 2 लिख सकता हूँ मैनिपुलेट करके, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और साथ में है कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन 2 है और इक्वल टू है 2 टाइम्स साइन बी। अब यहाँ पर हम इन दोनों को डायरेक्टली फॉर्मूला लगा कर अगर लिखूँ तो ये 2 तो हट जाएगा खैर, और यहाँ से आ जाएगा साइन ए, क्योंकि ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 कॉस ए कॉस बी बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन बी ऑलरेडी हमारे पास है। इनको सॉल्व करूंगा मैं तो यहाँ से सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बाय 2 प्लस ए बाय 2 ए हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पर सी ऐड हो जाएंगे तो सी बचेगा, यहाँ पर साइन सी आ जाएगा बेसिकली और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2 साइन बी। अब हम साइन रूल लगाएंगे यहाँ पर अगर, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू होता है साइन बी अपॉन बी इक्वल टू होता है साइन सी अपॉन सी। तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू आ जाएगा ए टाइम्स साइन बी
अपॉन बी, और साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ए टाइम्स साइन बी, सॉरी सी, ये सी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो सी टाइम्स साइन बी अपॉन बी आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करके। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा अगर मैं, साइन ए की वैल्यू ए साइन बी अपॉन बी, ए साइन बी अपॉन बी प्लस सी साइन बी अपॉन बी इज़ द वैल्यू ऑफ साइन सी, और ये इक्वल टू है 2 टाइम्स साइन बी। साइन बी हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, एलसीएम लेके इधर पहुँचाएंगे अगर, तो ए प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स बी। ए और सी का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 3 और 7, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 + 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 2b, यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। अगर a आ गया, b आ गया, c आ गया, सब कुछ आ गया, तो cos a माइनस cos c दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos a माइनस cos c अगर मुझे निकालना है तो इसका वैल्यू यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला, b² + c² माइनस a² अपॉन 2bc, और माइनस cos c का जो फॉर्मूला होगा वो a² + b² माइनस c² अपॉन 2ab आ जाएगा। तो बस सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है एंड c का वैल्यू 7 है। इस तरीके से हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बस अब डायरेक्टली सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो b का वैल्यू, b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय है 2 टाइम्स bc, b इंटू सी करेंगे, b इज़ 5, c इज़ 7, तो 35 का डबल हो जाएगा 70। 2 इंटू बी सी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 70 माइनस a² का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस b² का वैल्यू 25 होगा माइनस c² का वैल्यू 49 होगा एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ab करेंगे, तो a का वैल्यू है 3 एंड b का वैल्यू 5 है, तो 15 हो गया। 15 का डबल हो जाएगा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 40 ऐड कर दूंगा 25 में, तो ये 65 हो जाएगा अपॉन 70 माइनस, इसको माइनस किया तो माइनस 40 बचेगा, माइनस 40 में प्लस 25 करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और बेसिकली 15 माइनस का आएगा, तो मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन 30 इज़ 1/2, तो 65 अपॉन 70 प्लस 1/2 हो जाएगा, जिसका एलसीएम बेसिकली 70 आ जाएगा। 65 और 65 प्लस, एक्चुअली इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं प्रॉपरली, तो मैं काम करता हूँ कि इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो खैर 1/2 हो ही जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 5 1 जा, और 5 से फिर 15 3 टाइम्स जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 1 टाइम्स एंड 2 बचेगा 20, तो 5 से फिर 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 13 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 14, तो ये हो जाएगा 20/14, और 20/14 बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा, एक बार और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 10/7 आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।